हेलो दोस्तों, स्प्रिंग फ्रेमवर्क वीडियो ट्यूटोरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने स्प्रिंग एओपी में बिफोर और आफ्टर एनोटेशन को इम्प्लीमेंट किया था और ये जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड था, एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन। इस वीडियो में मैं सेम प्रोजेक्ट में ये जो कॉन्फ़िगरेशन स्टफ है इसको रिमूव करना चाहता हूँ, इसे एनोटेशन बेस्ड करना चाहता हूँ कंप्लीट। वी वांट टू गेट रीड ऑफ दिस एक्सएमएल फाइल, राइट। तो आई बिलीव कि आपने मेरा प्रीवियस वीडियो वॉच किया होगा। यदि वॉच नहीं किया है तो प्लीज़ गो एंड वॉच एंड देन कम टू वॉच दिस वीडियो, देन मेक सेंस, राइट। तो मैं क्या करता हूँ कि इसी प्रोजेक्ट में चेंज नहीं करता हूँ, मैं अलग प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ, सारे फाइल्स को इस प्रोजेक्ट से कॉपी कर लूँगा, राइट। सो लेट मी क्रिएट वन मेवन प्रोजेक्ट। लेट मी क्रिएट वन मेवन। आई वुड गिव द ग्रुप नेम एज com.kkhindigyan.org and project name means artifact name. I'm going to give a Spring EOP with before and after advice using annotation, right? Make sense? Annotation example, right? थोड़ा सा बड़ा नेम हो गया artifact, लेकिन चलेगा, right? I have created and now I'm going to first of all in pom.xml को अपडेट कर लेते हैं। जो भी डिपेंडेंसी है यहाँ से लेके यहाँ तक आपको कॉपी पेस्ट मार देना है, राइट। कॉपी पेस्ट कर देना है। जैसे करोगे मेवन डिपेंडेंसी में सारे देख सकते हो कि डिपेंडेंसी डाउनलोड हो गए। जावा वर्जन चेंज कर लेते हैं, इसे हम जावा 1.8 कर देते हैं, जेडीके 1.8। then I'm going to copy this as of now, just I'm going to copy XML फाइल। बाद में XML फाइल से कम्प्लीटली हमें छुटकारा पाना है, मतलब पूरा रिमूव कर देना है कम्प्लीटली, annotation बेस्ड करना है। और I'm going to copy all these packages, I will paste it over here, right? Now why this guy is showing compilation error? Let me check out. So why, क्या बोल रहा है भाई? Let me check out the compiler version. Where is compiler version, man? Compiler. कंपाइलर वर्जन अपन को 1.8 कर देना है। यस, नाउ एरर हैज़ गॉन। अब मैं ये प्रोजेक्ट को एक बार रन करके देख लेता हूँ। इट मस्ट बी वर्किंग परफेक्टली फाइन, राइट। और आप देख सकते हो कि बेसिकली देख सकते हो कि क्लाइंट प्रोग्राम से हम स्टार्ट करते हैं। कॉन्टेक्स्ट डॉट एप्लीकेशन कॉन्टेक्ट एक्सएमएल में जितने भी बीन्स और स्प्रिंग एओपी रिलेटेड स्टफ हमने कॉन्फ़िगर की थी पिछले वीडियो में, राइट। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इच एंड एवरीथिंग। और ये इस सर्विस को एज ए बीन रजिस्टर करा था, राइट। तो क्लाइंट प्रोग्राम से इस मेथड को जब हम कॉल करते हैं तो इस मेथड के एक्सक्यूशन से पहले, एक्सक्यूशन के बाद में हमने इम्प्लीमेंट किया था स्प्रिंग ईओपी, राइट। स्प्रिंग ईओपी इम्प्लीमेंट करा था, बिफोर और आफ्टर एडवाइस इम्प्लीमेंट करा था, विच वी हैव केप्ट इन दिस पैकेज, राइट। और ये मेथड एक्सक्यूशन से पहले और ये मेथड एक्सक्यूशन के बाद एक्सिक्यूट करता है, right? And that's why this is the output we get from the service class, right? सर्विस क्लास बोलो तो यहाँ से, और उससे पहले ये जो लॉगर है, ये जो पैरामीटर से प्रिंट कर रहा हूँ, और आफ्टर एडवाइस जो एक्सिक्यूट करता है, तो ये जो आफ्टर एडवाइस की वजह से है, राइट। नाउ दीज आर द थिंग्स यू कैन सी, दिस इज इंडिपेंडेंट क्लास, दिस इज माई सर्विस क्लास, एंड व्हेन आई एम इन्वोकिंग दिस अपडेट अकाउंट मेथड, राइट, तो उससे पहले कुछ लॉगिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मुझे प्रिंट करना है। तो आई एम नॉट गोइंग टू हार्ड कोड ओवर हियर लॉगिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, रेदर आई हैव डिफाइंड वन एस्पेक्ट क्लास, right, and in that aspect class before and after rotation can before advice और after advice मैंने एडवाइस, दो एडवाइस डिफाइन करा है जो मेथड एक्सक्यूशन से पहले और मेथड एक्सक्यूशन के बाद ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाता है, राइट। और दैट्स वाई वी केप्ट दिस थिंग्स लूजली कपल, राइट। अब ये एक्सएमएल बेस्ड था, अब हमें इसे ऑनोटेशन बेस्ड करना है, राइट। सो लेट मी क्लोज दिस प्रीवियस प्रोजेक्ट एंड नाउ आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ दिस एक्सएमएल फाइल, राइट। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक क्लास डिफाइन करना होगा, राइट। सो आई एम गोइंग टू क्रिएट अ क्लास, लेट्स से वी आर गोइंग टू क्रिएट
a class, right? Not class, class is already we have created, right? So this class you have to annotate as at aspect j. This class is already created, so you don't need to aspect, right? at aspect से आपको annotate करना होगा. उसके बाद एक और सर्विस क्लास आपको देना होगा, सर्विस एट सर्विस, राइट? तो दिस इज अ काइंड ऑफ सर्विस क्लास, राइट? तो एट सर्विस annotations आपको इंपोर्ट करने होंगे, राइट? कहाँ से annotate इंपोर्ट करना होगा? arc.spring-framework.stereotype, राइट? स्टीरियोटाइप पैकेज है, उससे इंपोर्ट करना होगा एट सर्विस, क्योंकि मैं चाहता हूँ इसको एज ए बीन रजिस्टर करना, राइट? अभी आप देखोगे XML फाइल में, तो इसको एज ए बीन हमने रजिस्टर कर रखा है, राइट? इसको एज ए एस्पेक्ट क्लास को एज ए बीन रजिस्टर कर रहा है. एट सर्विस जो है, राइट, ये काम करेगा, ये काम. तो ये मैं इस डिलीट कर रहा हूँ हर एक टैग के लिए, कैसे कैसे मैं कर रहा हूँ, डिलीट करते जाऊँगा एक करके. उसके बाद ऐड सर्विस, इसको अनोटेशन बेस करना चाहता हूँ, तो यहाँ भी ऐड सर्विस कर देना होगा. और बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेगा, अनोटेशन जो इसको इंस्टेंशिएट करेगा स्प्रिंग फ्रेमवर्क, तो जो बीन का नाम होगा वो ऐसा देगा, राइट? बट वी वांट द बीन नेम विथ हाउ, वी वांट द बीन नेम एज इफ यू लुक एट द क्लाइंट प्रोग्राम, वी वांट द बीन नेम एज इक्विवेलेंट टू अकाउंट सर्विस. तो आपको यहाँ देना है, यहाँ ब्रैकेट में जाना है और नेम, और यहाँ ब्रैकेट में सिंपली ये दे देना है, राइट? तो अब क्या करेगा, इसको बीन को जब स्प्रिंग कंटेनर में रजिस्टर करेगा, राइट, तो इस नेम से कर देगा, राइट? नहीं तो आपको एरर देगा. नहीं तो क्या करना होगा आपको, अकाउंट सर्विस IMPL विच स्टार्ट्स विथ ए स्मॉल a, आपको सॉरी मैंने धोखा से सॉरी डिलीट कर दिया, सॉरी गाइस. ऐड सर्विस और यहाँ अकाउंट सर्विस, यार हम लोग के चक्कर में, और ऑफ कोर्स एट एस्पेक्ट से ये एज ए एस्पेक्ट इस क्लास को रजिस्टर करना होगा, राइट? अब ऐड सर्विस से हमने इसको अनोटेट कर दिया, तो इसका इंस्टेंस क्रिएशन, इसको कंटेनर में रजिस्टर करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी कंटेनर को होगा, राइट? एंड दैट्स वाई वी डोंट रिक्वायर दिस बीन डिक्लेरेशन, राइट? नाउ ये सारी चीज़ें मुझे क्या करना है, XML के थ्रू करना है, राइट? XML के थ्रू हमने करा था, अब एनोटेशन में मूव करना है, राइट? तो कैसे करेंगे? सो लेट मी टेल यू. आपको क्या करना होगा कि इफ़ यू वांट टू गेट रीड ऑफ दिस XML फाइल, तो एक जावा क्लास क्रिएट करना होगा जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल को रिप्रेजेंट करेगा. तो आई एम गोइंग टू क्रिएट अ क्लास इन com.kkhindigyan.org.config. You can give the package name anything, but give the meaningful. I would say my config. क्लास ने भी आप कुछ भी दे सकते हैं जो आप चाहते हैं. और इस क्लास को आई एम गोइंग टू annotate as add configuration, means I am going to tell hey Spring Framework this is my configuration file, right? और इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल को जब एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, वहाँ पास करना होगा हमको, ताकि स्प्रिंग फ्रेमवर्क को पता रहे कि आपका दिस क्लास इज़ नॉट ए सिंपल क्लास, बट this is as equivalent to my this application context.xml, right? Now these things we have to specify in my configuration file, right? So go to the configuration and here add configuration, तो configuration file को represent करें. यहाँ पे आपको करना होगा something is called proxy, enable aspect auto proxy, right? and यहाँ जाके आप देखोगे तो यहाँ प्रॉक्सी टारगेट क्लास ट्रू देना होगा, ट्रू, राइट? क्योंकि आप देखोगे अभी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाके देखोगे तो प्रॉक्सी टारगेट क्लास हमने ट्रू दिया है. इसका क्या सिग्निफिकेंस है ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो में बताया है, राइट? ये इसलिए देना पड़ता है कि आपका जो सर्विस क्लास है एक इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा है. यदि आपका सर्विस क्लास इंटरफेस को इम्प्लीमेंट नहीं करेगा तो आपको ये देने की ज़रूरत नहीं है, राइट? इस मेथड को हम इन्वोक करना चाहते हैं. इस मेथड को जब इन्वोक होगा, एक्चुअल मेथड दिस बिजनेस मेथड गेटिंग इन्वोक, तो उससे पहले और एक्सिक्यूशन के बाद में हम लॉगर एस्पेक्ट को हम रन करना चाहते हैं. इसीलिए आपको ऑटो प्रॉक्सी क्लास आपको ट्रू देना होगा, राइट? प्रॉक्सी टारगेट क्लास ट्रू देना होगा. नाउ गो टू द कॉन्फ़िगरेशन. तो इसका काम हो गया, राइट? उसका पॉइंट कट डिफाइन करना है. तो पॉइंट कट में जो एक्सप्रेशन है, राइट, एक्सप्रेशन पॉइंट कट मुझे डिफाइन करना होगा, राइट? तो हम जाएंगे इस क्लास में जो स्पेक्ट क्लास है,
and here you will have to define one dummy method, basically public void, and method name you can give anything. Here I am going to give select all, right, and this is dummy method, nothing inside I am going to write. And here I am going to use annotation is called point cut, right, और point cut में यहाँ आप ब्रैकेट में ये दे देना है, राइट, जो point cut expression है, राइट, point cut expression दे देना है. And now this is a before annotation, and this is before advice, and this represents after advice, how we have configured in XML file. तो point cut के लिए भी हो गया था, इसको मैं डिलीट करता हूँ. फिर AOP spec लिखा हुआ है. इस क्लास को जो अकाउंट सर्विस अकाउंट सर्विस एस्पेक्ट है, इसको एज ए एस्पेक्ट हमने रजिस्टर कर दिया है ऑलरेडी, राइट. देखा जाए तो एट एस्पेक्ट से इसको अनोटेट कर दिया है, राइट. और इसको एज ए बीन भी रजिस्टर करना होता है, तो ऐड सर्विस विल डू द ऐड दैट विल रजिस्टर दिस एस्पेक्ट एज ए स्प्रिंग बीन, राइट. नो प्रॉब्लम. ओके, अब क्या करना है कि और भी चीज़ें हैं, उसको हर एक टैग के इक्विवेलेंट आपको अनोटेशन चाहिए, राइट. अब ये जो टैग है, ये टॉग है, इसको भी, इसके इक्विवेलेंट भी आपको अनोटेशन चाहिए, राइट. तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको इन ये जो मेथड नेम है, ये दोनों मेथड, इससे पहले जाना है और हर एक एडवाइस के लिए अलग से अनोटेशन होता है. जैसे ये इसको बिफोर एडवाइस हमने डिफाइन करा था, XML में कॉन्फ़िगर करा था, तब इसके कॉरस्पॉन्डिंग अनोटेशन है एट बिफोर, राइट, एट बिफोर. एंड एट बिफोर विल देयर यू हैव टू प्रोवाइड वैल्यू इज नथिंग बट द पॉइंट कट आपको देना होगा. पॉइंट कट यहाँ क्या देना है आपको, मेथड नेम. ये मेथड नेम है यही, और इस मेथड के आगे ऑलरेडी एक्सप्रेशन है, राइट. Similarly, you have another annotation for after advice, at after. Make sense? And of course, at after. और यहाँ पे फिर value equal to क्या करना है आपको, ए point cut है, point cut जो define, जो जिस point cut के जिस method में point cut define है, उस method का simply name दे देना है. That's it, right? And now almost everything we have defined, so we don't require this XML file at all. So I'm going to delete this XML file, guys. लेकिन still there is some change is pending. क्या change pending है, client program में आपको pending है, right. Now here what you have to do, यहाँ पे आपको class path XML application context न यूज करके, right, क्योंकि application context.xml नहीं रहा, यहाँ आपको यूज करना है annotation config application context, राइट. देख लो ये क्लास ले रहा है, तो यहाँ पर आपका जो क्लास है my config डॉट क्लास, ये पास करना है डॉट क्लास देना है. एंड ऑलमोस्ट वी आर डन. अब मैं इसे रन करूँ तो इवन दो वी डू नॉट हैव एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML, राइट, तो कंप्लीट ऑनोटेशन वेस्ट हो गया, राइट. बट इट इज़ गोइंग टू बी फेल, राइट. रीज़न इज़ दैट कि ये जो सर्विस क्लास है, सर्विस क्लास, अब देखोगे कि अभी क्या है कि ये जो एस्पेक्ट क्लास है जिसमें ऐड सर्विस है, राइट, ये रिकग्नाइज नहीं करेगा अभी, क्योंकि इस पैकेज का नाम है ऐड सर्विस. जिस पैकेज में ऐड सर्विस यूज है, इसको रजिस्टर करना होगा ऐड कंपोनेंट स्कैन से. Similarly, if you look into the another service class, right, actual service class है, if you look into actual service class, we have again add service. तो इस पैकेज को भी रजिस्टर करना होगा. तो आपको जाना है कॉन्फ़िगरेशन फाइल में और यहाँ करना है ऐड कंपोनेंट स्कैन, राइट, ऐड कंपोनेंट स्कैन, एंड हियर ऑल दिस पैकेज यू हैव टू रजिस्टर, राइट. तो पहला पैकेज तो ए हुआ एंड दूसरा पैकेज ए हुआ, ये एक AOP सर्विस वाला, राइट. क्यों इसे रजिस्टर करना है गाइस, क्योंकि ये जो अनोटेशन है ऐड सर्विस, इसको स्प्रिंग कंटेनर रिकग्नाइज नहीं करेगा. इसको जब रजिस्टर कर देंगे तो ये अनोटेशन इनेबल हो जाएगा स्प्रिंग कंटेनर में, राइट. एंड दैट्स द रीजन यू नीड टू स्पेसिफाई ऑल दोज पैकेज यू हैव टू रजिस्टर ओवर हियर व्हेरेवर यू आर यूजिंग ऐड सर्विस या ऐड कंपोनेंट, राइट. एंड लेट मी टेल यू here either you can use at service, जैसे इसको सर्विस आप कंसीडर नहीं कर रहे हो
तो इसको ऐड कंपोनेंट से भी आप कर सकते हो ऑनोटेट, राइट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऐड कंपोनेंट, ऐड सर्विस, ऐड कंट्रोलर, ठीक है ना, ये सब स्टीरियो टाइप ऑनोटेशन में आता है। तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू डिस्कस इन फ्यूचर वीडियोस कि ऐड कंपोनेंट, ऐड सर्विस, ऐड रिपोजिटरी ऑनोटेशंस में क्या डिफरेंस है, कब कहाँ यूज करना चाहिए। बट हियर इधर यू कैन यूज ऐड सर्विस और ऐड कंपोनेंट, बोथ इज गोइंग टू वर्क, राइट। तो ऐड कंपोनेंट करने का मतलब है कि इसको एज ए कंपोनेंट स्प्रिंग कंटेनर में रजिस्टर हो जाएगा, राइट, एंड दैट इज आवर पर्पस। नाउ इफ आई रन then it should run perfectly fine, but thing is that ये क्या है कि अभी सर्विस तो रन हो रहा है, लेकिन एस्पेक्ट नहीं रन हो रहा है। तो ये हमें देखना होगा कि क्या। सो लेट्स चेक व्हाई एडवाइस इज नॉट रनिंग, राइट। एवरीथिंग इज करेक्ट ओवर हियर, seems to be good. Let's look at the service class. Okay, service class by mistake I have annotated as at spec. That shouldn't happen, right? This is a pure service class. This is the spec class. This has to annotate at spec, right? And now if I run, then spec should run, and here is the output, and here you can see. So these are the output, and whatever you see in the red color, that comes from logger because of the before advice, and this output is coming from service class, right, and finally the loggers for after advice, right. So here you can see, guys, any kind of advice if you want to implement, right, right, then either you can use XML configuration based or annotation based, right. If you use annotation based, then I saw in few projects like enabling annotation and rest of the these are the things usually people keep in the configuration file. But if you want to get rid of the complete XML file, then you have to create one Java class which will represent which will as equivalent to your XML file, right. वहाँ उसको आपको annotate करना होगा ऐड कॉन्फ़िगरेशन से, और ऐड इनेबल एस्पेक्ट जे ऑटो प्रॉक्सी आपको करना होगा, राइट, क्योंकि आप अपने प्रोजेक्ट में स्प्रिंग एओपी को इनेबल करना चाहते हैं। प्रॉक्सी टारगेट क्लास ट्रू करना होगा, क्योंकि जो इंटरफेस है जिसके लिए हमने एस्पेक्ट डिफाइन किया वो एक इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा है। दैट्स द रीजन यू नीड टू गिव दिस फ्लैग एज ट्रू, एंड दैट्स हाउ वी इन्फोर्स द सीजी लीव, राइट, फॉर प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट क्रिएशन। और ये जितना भी चीज़ होता है प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट के थ्रू होता है, राइट। सो व्हेनेवर यू इन्वोक योर सर्विस मेथड, तो इस मॉड्यूल एस्पेक्ट को कैसे पता चल रहा है कि इन्वोक होता है, प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद ये भेज देता है इसको एस्पेक्ट के पास जो रजिस्टर आपने कर रखा है, और वहाँ पे सारे आर्गूमेंट्स के भी हम कलेक्ट कर सकते हैं जो पिछले वीडियो में हमने देखा, राइट। और ये सब स्टेटमेंट प्रिंट कर सकते हैं कि बिफोर एडवाइस, मतलब इस मेथड को एक्सिक्यूट होने से पहले जो भी लॉगर आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो यहाँ पे कर सकते हो। मेथड एक्सिक्यूशन कंप्लीट हुआ तो उसके लिए आफ्टर एडवाइस है, राइट, एंड वी हैव यूज्ड पॉइंट कट एंड विच इज गोइंग टू रेफर बाय दिस एडवाइसेस, राइट। So and rest of the code are pretty simple, right. So we have seen a lot of Spring example till yet, so rest of the class are self-explanatory, but main thing is that now our application is completely free of XML, right, and everything we have implemented is using annotation itself, right. So that's all I have in this video. Thank you so much for watching this video.